बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर आमने सामने आए वकीलों के दो गुट। डिस्ट्रिक्ट बार में वकील द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। एक गुट के बार अध्यक्ष ने बार में लहराया लाइसेंस पिस्तौल, खुलेआम दी जान से मारने की धमकी। लाइसेंस पिस्तौल लहराने और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रिवॉल्वर को कराया जब्त। हाल ही में जिला भर में हुए थे दो चुनाव। दोनों चुनाव में चुने गए थे दो अध्यक्ष और दो सचिव। दफ्तर पर कब्जा और बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर हुआ था आज विवाद। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के 50-50 वकीलों को किया 5-5 लाख से मुचलका पाबंद। आरोपी अधिवक्ता ने पिस्टल लहराने को बताया आत्मसुरक्षा का कदम। अधिवक्ताओं के दोनों गुट ने एक दूसरे के खिलाफ दी सिटी कोतवाली में तहरीर। बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बार का है पूरा मामला। यहाँ बुलंदशहर बार में दो चुनाव हुए थे, जिसमें कि दो अलग पक्ष हैं जिनके कि कुछ प्रत्याशी उसमें जीते थे। इस बात को लेकर के आज इनके मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा वीडियो में जो शस्त्र दिख रहा है उसे जमा करवाया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा दोनों पक्ष से वार्ता भी की गई है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील किया गया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और सतर्क दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सर, एक वकील रिवॉल्वर लहराते नजर आ रहे हैं बार में, क्या पूरा है और क्या किया जाएगा? जैसा मैंने बताया, शस्त्र को जमा करवा लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें क्या अधिवक्ताओं को सुरक्षा की मुहैया करेगी? दोनों पक्ष के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके आधार पर दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई। जैसे दोनों पक्ष जो है झगड़े पर उतारे हो, तो पुलिस किस तरह की अपील करना चाहेगी? देखिए, आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है। पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा यही अनुरोध किया गया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और इसमें जो भी बार काउंसिल या माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो मान्य रहेगा। कैसा कलेक्ट्रेट में फोर्स तैनात रहेगी? जैसा मैंने बताया, पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और हमारी कचहरी सुरक्षा और थाने से भी पुलिस बल लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हर साल चुनाव होता है। इस साल भी जो चुनाव की प्रक्रिया है 13 दिसंबर को नामांकन के साथ शुरू हुई। 13 दिसंबर को नामांकन करने के बाद 16 दिसंबर को चुनाव हुआ था, जिसमें मैं सुमन कुमार सिंह राघव अध्यक्ष चुना गया था, शैलेंद्र लोधी महासचिव चुने गए थे और भी पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। इन्होंने अपनी दूसरा गुट जो पक्ष है, जो अपने आप को सो कॉल्ड अध्यक्ष और महासचिव कह रहे हैं, इन्होंने भी अपना जबरन 13 तारीख को नामांकन करा के, जबकि मॉडल बायोलॉजी के तहत इनका चुनाव नहीं था, अपना 18 को चुनाव करा लिया और उसमें अपने आप को घोषित अध्यक्ष और सचिव करवा लिए। ये रविंदर शर्मा, क्योंकि अब उस दूसरे पक्ष की ओर से, हालांकि आज तक के इतिहास में किसी भी बार में 2 बार चुनाव नहीं होते, जो पहला चुनाव होता है कानून में वही मान्य होता है। उसकी हमने एल्डर कमेटी के द्वारा सूचना चिट फंड सोसाइटी, बार काउंसिल यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज चुके हैं। उसके बाद ये चाहते थे कि हमारा वर्चस्व कायम रहे, क्योंकि इनका पक्ष पिछली बार इतनी बेईमानी की थी उन्होंने कि बार का हॉल ही बेच दिया था। इसी लेकर 82 दिन से आंदोलन चल रहा था। ये उनके पक्षधर थे बेईमानी के। इसी बात को लेकर विवाद चलता रहा। आज हमने पहली कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। हालांकि मैं उस समय नोएडा, वहाँ के जो चुनाव हो रहा है प्रविंदर भाटी के चुनाव में, उनका प्रचार करने गया था। जब मुझे पता चली कि कार्यकारिणी की मीटिंग है तो मैं वहाँ चुनाव प्रचार छोड़ के बीच में आ गया। चुनाव जब कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल हुआ तो वहाँ ख़त्म होते ही मीटिंग, ये रविंदर शर्मा अपने साथी धर्मपाल शर्मा, पवन नेम, अमित चौहान, मनोज शर्मा, अन्य साथियों को लेकर आया और उसने ये कही
कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, कोई इस बार में मेरी बिना मर्जी के न बैठ सकता है, न आ सकता है, न जा सकता है, न कुछ करेंगे। इसको लेकर ये आग बबूला होता हुआ हाथ में रिवाल्वर लहलाते हुए आया। पहले बार का कर्मचारी सुनील शर्मा धमकाया, फिर वहाँ बैठे हुए कम से कम 100-125 अधिवक्ता थे, उनके सब के सामने मुझ पर रिवाल्वर तानी और ये कहा कि आज तुझे ही ख़त्म कर देता हूँ, सब कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। अहिंसा के रूप में मैंने अपनी बात बड़ी तार्किक रूप से उनके सामने रखी थी, लेकिन वो अंत तक अपने आक्रामक रूप में रहे। वो तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि रिवाल्वर नहीं चली, वरना हो सकता था कि वहाँ हादसा बड़ा हो जाता। अच्छा, आज किसी आपकी तरफ से क्या शिकायत की गई? मेरी तरफ से जो वास्तविकता है उसी के मैंने एसएसपी महोदय को लिखित में अपनी एक तहरीर दी है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वही लिख के मैं देखा। कप्तान साहब ने किस तरह का? कप्तान साहब ने कहा कि क्योंकि वीडियो मौजूद है और इनका पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो आपका तहरीर पर मुकदमा कायम किया जाएगा। मैं रविंद्र शर्मा एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2024-2025 में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुआ था। बार काउंसिल के निर्देशन में हमारा ये चुनाव हुआ था। बार काउंसिल ने ही चुनाव कराया था, बार काउंसिल ऑफ यूपी ने। आज बार काउंसिल ऑफ यूपी ने मेरे चुनाव को वैलिड मानते हुए मुझे अध्यक्ष वैलिड माना और मैं उसी के निर्देशानुसार मैंने आज कार्यकारिणी वहाँ बुलाई थी। कार्यकारिणी में मुझे धमकी दी गई। कल रात भी मुझे बुला के बाईपास बुलाया गया था, वहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ संदिग्ध दिखाई दी, तो मैं वहाँ से लौट आया था। मुझे आज अंदेशा था कि आज मेरे साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती है, इसलिए मैं अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर आया था। बार में मैं बाथरूम करने गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक बोर्ड है, वहाँ पर नाम लिखा होता है अध्यक्ष सेक्रेटरी का, और उस अध्यक्ष सेक्रेटरी के बोर्ड पर सुमन राघव जी अपना नाम लिखवा रहे थे। मैंने उनसे कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमें माना है अध्यक्ष, तो हम ही यहाँ पर नाम लिखवाएंगे, आप ये क्यों लिखवा रहे हैं? तो सुमन राघव जी ने अपने गनर की पहले तो स्टेनगन छीन के मेरे तरफ तानी। मैंने कहा आप मुझे गोली मारेंगे? मार दो मार दो मार दो। फिर मैंने देखा वहाँ 3-4 लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टॉप के बदमाश हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता मीडिया में, वो लोग वहाँ खड़े थे। मैंने कहा आज पूरा षड्यंत्र, रात भी इन लोगों ने मेरे पीछे गाड़ी लगाई थी, आज भी ये यहाँ पर मैं हथियारों के खड़े हैं। तो मैंने अपनी सुरक्षा में रिवॉल्वर निकाली थी, मैंने किसी पर तानी नहीं थी, बिल्कुल झूठी बात है तानने की। मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पर नाम नहीं लिखने दूंगा, मुझे कोई मार के इस बोर्ड पर नाम लिख सकता है। इस प्रकरण में क्या किसी प्रकार की शिकायत आपके द्वारा की गई है? मैंने चूँकि सुमन राघव जी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल के मुझे धमकी दी थी कि इसे जान से मार दो, उन लोगों को उकसाया था कि इसे मारो जान से, और मैं मारता हूँ। तो और मैंने अपनी सेफ्टी में रिवॉल्वर निकाली थी, किसी को धमकाया नहीं था। मैंने इस बात की तहरीर कप्तान साहब को आज मैंने दी आके, और कप्तान साहब को पूरे प्रकरण की जानकारी दी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इनके निर्देशन में ही हमारा चुनाव हुआ है और मैं ही वैलिड हूँ। और मैंने ही आज मुझे उनका आदेश जिला जज के यहाँ आया, डीएम साहब के यहाँ आया, कप्तान साहब को कॉपी आई है, उसके अनुसार जो है मैं वहाँ पे आज अपनी जो मेरी निर्वाचित कार्यकारिणी है उसको लेकर मैं बैठा था और रुक रहा था। उसी से उन्होंने गुस्से में आकर, टेंशन में आके, और मुझे जो है ये सब उन्होंने वारदात की है। सुमन राघव जी का लाइसेंस यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से निरस्त हो चुका है। वकालत करने का फर्जी मार्कशीट उन्होंने अपनी लगाई थी, उस फर्जी मार्कशीट की वजह से उन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जांच करके इनका लाइसेंस निरस्त किया था। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिव्यू में जाके, एक रिवीजन में जाके स्टे लेके आए हैं। उसकी सुनवाई भी एसएलपी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी सुनवाई हो गए, इनका लाइसेंस भी निरस्त होने वाला है। इस वजह से ये लोग हमसे भड़क रहे हैं।